नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। उन्नाव में दबंगई का नंगा नाच, जमीन बचाने पहुंचे पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, लहू लुहान कर भगाया। जी हां, बता दें कि उन्नाव जनपद में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। असलगंज थाना क्षेत्र के निवर्ना चौकी अंतर्गत गांव बड़ौरा में दबंगों ने जमीन कब्जाने से रोकने पहुंचे पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों और पथराव से की गई बर्बर पिटाई में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि गांव बड़ौरा निवासी रश्मि कुमार त्रिवेदी ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि वे अपने परिवार के साथ कानपुर शहर में रहते हैं। गांव बड़ौरा स्थित उनकी पैतृक भूमि सड़क किनारे है, जिस पर गांव का ही कुलदीप जबरन कब्जा किए बैठा है। जब जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना मिली तो रश्मि कुमार अपने बेटे मनीष के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि भूमि के पास पहले से मौजूद दबंग रमेश, सुशील, प्रतीक, देवेंद्र, सौरभ और कुलदीप करीब 15 अज्ञात लोगों के साथ बैठे थे। पिता पुत्र को देखते ही दबंगों ने अचानक मनीष पर पथराव शुरू कर दिया और फिर लाठी डंडों से दोनों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हमले में दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। इतना ही नहीं, दबंगों ने मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, लाठी डंडों के बल पर जमीन से खदेड़ दिया। जी हां, जाते जाते दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी गई। हमले में पीड़ित का मोबाइल फोन और चश्मा भी तोड़ दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वायरल सच न्यूज के लिए पंकज त्रिवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भैया मनीष त्रिवेदी नाम है और कानपुर महानगर के रहने वाले हैं। हमारी ज़मीन है बड़ौरा ग्राम में है ज़मीन है और वहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली कि किसी ने 3-4 डंपर मिट्टी डलवा दी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मौके पे पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी वीडियो बनाई, मतलब कि डंपर ज़मीन में डलवा दिया है, वहाँ मिट्टी डलवा दी है, तो उसका थाने में जाके उसकी कंप्लेन करेंगे। उतने में ही ये लोग कम से कम 12-15 लोग आए और हम लोगों पे लाठी घुंगनों से इन्होंने वार किया है। कौन? कुलदीप। और कौन था? कुलदीप। और कौन था? कुलदीप गुप्ता था और भी लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। और वो ये आपके कौन है? कोई बाहर दोस्त हैं बाहर के हैं जिन्होंने मारा है? जिन्होंने मारा है सब बाहर के हैं। बाहर के। वो उसी गांव में ही रहते हैं और हम शहर में रहते हैं, अपने कानपुर ज़िले में रहते हैं। ठीक है, तो हमारी वहाँ ज़मीन पड़ी हुई है। उन्होंने रातों रात 11,000 लाइन को पोल हटवा के दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। ठीक है, तो अब हम लोगों को सूचना मिली तो मौके पे पहुँचे वहाँ पे हम लोग और वहाँ पे वीडियोग्राफी करवाई। वीडियोग्राफी करवाने के उसमें ही ये लोग आके इन्होंने हम लोग पर पथराव किया और डंडे घुम्मों से वार किया। हमारा एक फ़ोन जो कि फ़ोन टूट गया है और हम पे वार किया बहुत सारा। उसके बाद हम लोग वहाँ से किसी तरीके जान छुड़ा के भागे हैं और उन्होंने हम लोगों को धमकी दी है कि अगर आपने केस वापस नहीं लिया तो हम आप लोगों की जान से हत्या कर देंगे, तो आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने कहीं पुलिस पे कार्रवाई किया? जी, अचलगंज थाने में हम लोगों ने कार्रवाई करी है और वहाँ पे उनके नाम भी दिया है, एप्लीकेशन दी है। तो पुलिस वाले ने क्या आश्वासन दिया है आपको? पुलिस वालों ने उल्टा ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, जो हम लोग समझ पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, वो एक अपराधी है। उन्होंने अभी जेल से छूट किया है, 6 महीने की जेल से छूट किया है। अभी उन्होंने अपने बीवी और बच्चों की हत्या कर दी थी, उस केस में वो 6 महीने अंदर। तो आगे अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? आगे हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको इस जो इन्होंने ये सब किया है इसकी सजा मिले। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे आप वायरल सच न्यूज के साथ। हमारे द्वारा दिखाई गई खबर अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।